आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो इंतहाई अहम टॉपिक शेयर करूंगा। नंबर एक जो है वो है कि बगैर फायर किए थर्मल को जीरो करें, इसके बारे में। जबकि दूसरे हर एक थर्मल के विंडेज और एलिवेशन के बारे आगाही फराहम करना। तो सबसे पहले बगैर फायर किए थर्मल को जीरो करें, यानी कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास एमुनेशन नहीं है, आपके पास जगह नहीं है या कोई दीगर मसले वगैरह हैं, तो आपने किस तरह जो थर्मल हथियार पर लगा हुआ है उसको आपने किस तरह जीरो करना है। तो उसके बारे में दूसरे सवाल पर फिर दोबारा आएंगे। आपने सबसे पहले जो है वो एक चीज जो है वो मद्देनजर रखनी है, और वो है जीरोइंग जीरोइंग के उसूल। आपने अगर उसूल सीख लिए जीरोइंग के, तो आपके लिए जीरोइंग करना इंतहाई आसान है। तो वो किस तरह के उसूल इसके ये हैं कि फॉर एग्जांपल ये चिंदी है और आपका जो बुलेट है वो फॉर एग्जांपल दाएं जानेब लगा है। ठीक हो गया जी। तो अभी आप पर मेरा सवाल ये है कि आपने एम यहां पर लिया था, आपने एम यहां पर लिया था और आपका बुलेट यहां पर लगा। तो आप ये तो नहीं करोगे कि आप फॉर एग्जांपल ये भी आपकी बैरल है, ये भी आपकी बैरल है क्योंकि फायर आपका इधर लगा, और ये आपका एम। अभी आप बैरल को तो नहीं मारोगे थोड़े से, तो आपका भी यही जवाब होगा कि बैरल को नहीं मारा जाएगा बल्कि रिटिकल को यहां पर लाया जाएगा। तो आपने क्या करना है, रिटिकल को आपने यहां पर लाना है, यहां पर ये। तो ये भी अब क्या है, जो हथियार फ्रंट साइड से जीरो हो या प्लस जितने भी स्कोप थर्मल वगैरह हैं, तो आपने गलती की तरफ ही जाना है। अभी आप यहां पर आ गए हो, अभी अगर आप यहां पर फायर करोगे तो आपके तमाम फायर यहां पर लगेंगे, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट यहां पर है चिंदी पर। तो आप जो ही रिटिकल को यहां पर लाओगे तो साथ में आपका मुकम्मल हथियार यहां पर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी गलती जो है वो बाएं तरफ है तो आपने रिटिकल को जो है वो बाएं लाना है, ऊपर है तो आपने ऊपर जाना है, नीचे तो आपने नीचे जाना है। तो ये दरअसल जीरोइंग के उसूल हैं कि आपने हमेशा के लिए जो है वो गलती की तरफ ही जाना है। अभी अगर एक इंसान कहता है कि गलती के खिलाफ जाना है, तो फिर उसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टारगेट है, ये चींदी है। अभी फॉर एग्जाम्पल फायर यहां पर लगा, फायर यहां पर लगा, रिटिकल मेरा यहां पर है। अभी अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी तो गलती मजीद बढ़ रही है। मैं रिटिकल को यहां लाऊंगा, जब यहां पर लाऊंगा तो मेरी ये जो बुलेट है तो ये यहां पर लगेगी। तो दोनों को मैंने क्या करना है, गलती की तरफ ही जाना है। तो ये था जीरोइंग के उसूल। अभी आते हैं कि बगैर फायर किए हुए आपका हथियार किस तरह जीरो होगा। तो इंतहाई आसान काम है। आप पर अगर मैं एक सवाल करूं, ड्राइंग मेरी थोड़ी कमजोर है, माजरत ख्वाह। आप पर मेरा सवाल है कि ये मेरा वेपन है और ये ऊपर स्कोप लगा हुआ है, ये सामने टारगेट है, ये सामने टारगेट है, ये चिंदी है। अभी देखें, ये जब दोनों इकट्ठे होंगे, यानी कि बोर साइड, बैरल की जो बोर साइड है और थर्मल में जो मैं देख रहा हूं, ये दोनों जब इकट्ठे होंगे तो फायर यहां से जब निकलता है तो ये एक ट्राइजेक्टरी बनाता है, उसका मैं बाद में आपके साथ जिक्र करूंगा दूसरी वीडियो में। तो दोनों को आपने इकट्ठा करना है। तो आपने करना क्या है, मैंने इस पर पहले भी एक तफसीलन वीडियो बनाई हुई है 1956 वन की बोर साइड की, लेकिन वो अलग जो आयरन साइड वगैरह का था। अभी थर्मल का जिक्र कर रहा हूं। तो आपने वेपन से तमाम तर पुर्जाजात जो हैं, जो कि चाल वाले जो पुर्ज हैं दरअसल, जो कि रियर वर्ड और फ्रंट जो ये हैं, वो जो
साइकिल ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, उनको जब आप निकालोगे तो आपको ये जो बैरल है, बैरल का बोर साइड जो है वो आपको दिखाई देगा। तो आपने फ्रंट सपोर्ट और रियर सपोर्ट की मदद से आपने हथियार को एडजस्ट करना है और आपने बैरल में से देखते हुए आपने छिंदी पर ही जो है वो बैरल के करना है। फिर जब आप थर्मल में आप जब देखोगे तो आपका जो रिटिकल है, रिटिकल यहां पर नहीं होगा। रिटिकल हो सकता है कि आपका यहां पर हो सकता है कि आपका यहां पर हो या यहां पर हो। अभी आप के जहन में सवाल आ सकता है कि सर जी ये तो बिल्कुल जो है वो वेपन के ऊपर थर्मल लगा हुआ है, तो ये कि इस तरह ऊपर और नीचे होता है। तो इसका जवाब ये कि भाईजान बैरल का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ा बहुत कम है, थर्मल का जो फील्ड ऑफ व्यू वो बहुत ज्यादा है, आपके जहन से भी ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। जब आप इसमें देखेंगे इसका फील्ड ऑफ व्यू तब आपको समझ आएगी कि वाकई जी मेरे तो पहले जहन में था कि तो इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू इतना से, और वाकई जो है रिटिकल तो मेरे जहन में तो यही था कि ये दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन रिटिकल कहीं और जगह पर था। तो अभी आपने करना क्या है, आपने थर्मल पर अगर आप नहीं समझते हो तो थर्मल पर मेरी वीडियोस आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लंगोटे 10 प्रो, हाक सी 650 वगैरह की वीडियो मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि आपने जो है किस तरह ज्यूरिंग के ऑप्शन में जाना है और किस तरह आप लोगों ने रिटिकल को यहां पर लाना है। बोर साइड करने के बाद बोर में से देखते हो आपने यहां पर एम कर दिए। अभी रिटिकल को किस तरह जो है वो ऊपर नीचे ले जाना है। तो ये था। अभी दूसरे सवाल पर जब आप समझेंगे तो आप मुकम्मल इस सवाल पर समझ जाएंगे। दूसरा जो सवाल था कि किस तरह जो जवान है वो जो है ये थर्मल के जो है वो विंडेज यानी कि दाएं बाएं और एलिवेशन जो ऊपर नीचे की इस पर समझेगा और वो खुद जो है वो ज्यूरिंग कर पाएगा। तो याद रखें आपने करना कुछ इस तरह है कि आपने टारगेट चुन लेना है। टारगेट चुन लेने के बाद एक चिंदी उस पर बना लेनी है। बेशक आप कोई ईंट वगैरह रख दें अगर उस पर चिंदी नहीं है, कोई इस तरह का कोई भी चीज आप रख सकते हैं। रख लेने के बाद आप लोगों ने थर्मल उठा लेने। अभी फॉर एग्जांपल ये लंगोटे 10 है, लंगोटे 10 पर इस तरह के बटन बने हुए हैं, ठीक हो गया जी। लंगोटे 10 प्रो उठा लें, उस पर जो है वो 4 बटन बने हुए हैं। अगर आप हाथ सी 650 लेते हैं तो उस पर जो बटन है वो यहां पर एक बटन है मेन्यू का बटन, और अप डाउन के लिए ये रिंग है। ठीक हो गया जी। बेशक कल इंसान मैं ना हो, जिंदगी और मौत रब के हाथों में, कोई 4-6 बटनों वाला आ जाता है, 10 बटनों वाला आ जाता है, दो, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं, जितने भी बटन हैं। ठीक हो गया जी। आपने जाना है जीरोइंग में, जीरोइंग में जाना है, और जीरोइंग से कबल आपने इस तरह करना है कि आपने 2 वर्के ले लेने, 2 वर्के ले लेने। वो क्यों ले लेने उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने करना कुछ इस तरह है कि आपने जीरोइंग में जाना है। जीरोइंग में जाने के बाद, जीरोइंग में जाने के बाद आपने यहां पर जो है वो जो आपने चिंदी खुश की हुई थी, अभी आपने क्या करना है, जीरोइंग में जाने के बाद आपने, एक होता है थर्मल में जब आप देखेंगे यहां पर, एक यहां पर होता है एक्स और एक यहां पर होता है वाई। एक्स जो होता है वो दरअसल दाएं बाएं की गलती के लिए होता है, और वाई जो होता है वो ऊपर और नीचे गलती के लिए होता है। ठीक जी। आपने सबसे पहले एक्स को हाईलाइट करना है। एक्स को हाईलाइट करने के बाद ये आपको बता रहा हूं कि आपने अपने तजर्बे को खुद बढ़ाना है, ना कि एक को कॉल करे, दूसरे को कॉल करे, तीसरे को कॉल करें कि ये किस तरह और किस तरह नहीं है। आपने वर्क ले लेने हैं, और वर्क पर आप लोगों ने यहां पर बना लेना है एक्स और यहां पर बना लेना है वाई। तो याद रखें एक्स हमेशा के लिए
दाएं बाएं गलती के लिए और वाई जो है वो ऊपर नीचे गलती के लिए। अभी आपने करना क्या है, आप जीरोइंग के ऑप्शन में चले गए हो। अगर आप जीरोइंग के ऑप्शन में नहीं जा सकते हो तो आप मेरी वीडियोस मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अभी जीरोइंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपने एक्स को हाईलाइट कर दिया। एक्स को हाईलाइट करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल लंगोट A10 का जिक्र करो, लंगोट A10, आप इन वर्कों पर भी लिख लें लंगोट A10। जो थर्मल आपके पास है उसके बारे अपने तजर्बे को बढ़ाएं। अभी फॉर एग्जांपल आपका बटन है, अभी आप इस तरह समझे कि आपका, वैसे फर्जी फर्जी समझे कि आपका बुलेट जो है वो दाएं लगाए, दाएं लगाए, आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करें। हाँ, अगर यहां पर एक बात ध्यान में रखें, अगर आपका थर्मल पहले से किसी ने जीरो किया हुआ है या जीरो है और फिर अपने तजर्बे को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना जो है एक्स और वाई की यहां पर जो आपने कैलकुलेशन की थी, जीरोइंग की थी, वो अपने लिए कॉपी पर लिख लें ताकि बाद में आप तजर्बे के बाद दोबारा आप वही ला सकें। अभी आपने करना क्या है, अभी आप अप का बटन लॉन्ग प्रेस करें, अप का बटन आप लॉन्ग प्रेस करें और आप देखें कि आपका जो रिटिकल यहां पर आपने शीट ली थी कि रिटिकल यहां पर जा रहा है या यहां पर जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल लंगोट A10 जो है, मैं आपको वैसे बताते भी चलूं, लंगोट A10 का एक जो है आपका बटन जब आप प्रेस करोगे तो आपका रिटिकल दाएं जानिब जाएगा। अभी दाएं जानिब अगर जाता है तो आपने यहाँ पर लंगोट A10 लिखा था तो आप लिख सकते हो कि एक्स जो है वो दरअसल दाएं बाएं गलती के लिए है। ठीक हो गया जी। अभी नीचे लिख सकते हैं कि आपका जो बटन है, अप बटन, अप बटन को जब अप बटन को जब क्लिक करता हूं तो मेरा रिटिकल जो है वो दाएं जानिब जाता है। ठीक हो गया जी। अभी अगर इसी तरह बुलेट बाएं जानिब लगा हुआ है तो डाउन बटन जो है, ये जो कैमरे का बटन मैंने बना हुआ है, इसके जरिए आप जो है वो बाएं जानिब जाओगे। ठीक हो गया जी। तो ये अपने लिए लिखें। अभी फॉर एग्जांपल अगर गलती ऊपर की जानिब है तो आपने ऊपर जाना है तो अभी आपने क्या करना है, आपने एक्स को अभी वाई हाईलाइट करना है। वाई हाईलाइट करने के बाद आप जब अप का बटन मारोगे तो आप जो ऊपर गलती थी उसकी तरफ जाओगे। ठीक हो गया। तो यहां पर ये कंप्लीट होने के बाद आप अभी लिखोगे वाई, वाई को हाईलाइट करने के बाद अगर ऊपर की गलती है ये ऊपर और नीचे के लिए है, अगर आप अप का बटन मारोगे तो ये ऊपर की गलती खत्म होगी और अगर आप डाउन का बटन मारोगे तो नीचे की गलती खत्म होगी। याद रखें, अगर आपने ये लिखाई नहीं की अपने लिए, जो भी थर्मल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लिखाई आपने अपने लिए नोटबुक पर लिखाई नहीं की, तो जब अफसरान बाला होंगे आपके पीछे, दीगर हजरात होंगे और आप हथियार को जीरो कराएंगे तो वो आप पर हंसेंगे। उसकी वजह ये होगी कि आपने जाना है ऊपर गलती की तरफ और अगर आप डाउन का बटन को मारोगे तो आपका तमाम एमुनेशन का भी बेड़ा गर्क होकर ज़ाया होगा, जबकि आपकी तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो याद रखें, जब भी आप हथियार को जीरो करें या अपने तजर्बे को बढ़ाएं तो आपने करना क्या है, आप वही थर्मल अपने पास लें, मेरी साहब का वीडियो मुलायजा फरमाएं, या अगर आप वीडियो मुलायजा नहीं फरमाते तो आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करने के बाद आप जीरोइंग में जाएं। जीरोइंग में जाने के बाद आप जो है फॉर एग्जांपल ऊपर का बटन है एक्स, जो एक्स को आप हाईलाइट करें, एक्स दाएं बाएं के लिए और वाई ऊपर नीचे के लिए। तो आप प्रैक्टिकली तौर पर बटनों को ये करें, चेक करें कि कौन सा बटन दाएं के लिए है, कौन सा बटन बाएं के लिए, कौन सा बटन डाउन के लिए और कौन सा बटन अप के लिए। तो ये जब आप इसको सिर्फ आधा घंटा दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बटन के जरिए अप जा रहा हूं, डाउन जा रहा हूं या राइट या लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। अभी जो मैंने बात की थी बोर साइड की, जब आप इस बात पर समझ जाओगे कि लेफ्ट कौन कौन से बटन के साथ जाता हूं, राइट कौन से बटन, लेफ्ट, अप और डाउन, उसके बाद जब आप बोर साइड अपने लिए खुद करोगे दूसरे नंबर पर तो वो होगा इस तरह कि ये टारगेट है, ये चिंदी है, ये आपका फॉर एग्जांपल राइफल है, ये ऊपर स्कोप लगी हुई है,
आप जब इधर से बोर साइड से आप जब देखोगे चिंदी पर, आप जब यहां पर आपने चिंदी में देख लिया है, आंख के जरिए आपने देख लिया है, तो आपके पहले जो जहन में था कि ये दोनों तो इकट्ठे थे, लेकिन जब आप यहां पर आंख के जरिए देखोगे तो रिटिकल कहीं और जगह पर होगा। तो और जगह पर जब रिटिकल होगा तो आपने रिटिकल को यहां पर लाना है। जब यहां पर लाओगे तो ये दोनों हो जाएंगे इकट्ठे। ये किस तरह होंगे, जब आप जो मैंने साफ का बातें की उस पर आप अमल पैराओगे, जीरोइंग में जाएंगे। जीरोइंग में जाने के बाद आप एक्स को हाईलाइट करें, आप बटनों को क्लिक करें कि किस बटन के साथ दाएं जाने बाएं से, फिर वाई को हाईलाइट करें, फिर आप जो है पता चल जाएगा कि ऊपर और नीचे किस तरह जाना है। तमाम तर बातों पर अमल करने के बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आप एक मुतमईन तौर पर अगर आप फायर करना चाहते हैं, ताकि मैंने तो बोर साइड कर लिया है मुताबिक जो थर्मल वगैरह, तो अभी मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आया मेरा फायर बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है या नहीं। तो याद रखें, कभी भी आपने पहला फायर कभी भी टारगेट पर नहीं करना। उसकी वजह यह है कि टारगेट यूं लगा होता है, जवान जब फायर करता है तो उसका फायर जो है कभी कभार टारगेट पर नहीं लग पाता, क्योंकि वो नया नया होता है, बोर साइड और इस पर मुकम्मल नहीं समझता। तो याद रखें, अगर आपने 4 से 5 राउंडों में अपने हथियार को अगर जीरो करना है, तो अगर इसी टारगेट को आप बैग पर, जो कि मट्टी के इस तरह तोता वगैरह होता है, मट्टी के इस तरह छोटी जैसी पहाड़ी होती है, या आपने रेंज बनाए होते हैं, उसके बिल्कुल करीब रख लें और फिर इस पर फायर करें। इंशाल्लाह अव्वल तो इस पर फायर लगेगा। अगर पहला फायर इस पर नहीं लगा तो अगर करीब भी लगेगा तो वहां से मिट्टी वगैरह उड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने अभी क्या करना है। तो जो आपने कागज पर लिखा हुआ था उसके जरिए आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शीश ली थी, बुलेट यहाँ पर लगा, तो आप गलती की तरफ जाओगे। ये गलती जब कंप्लीट हो जाएगी, जब आप दोबारा यहाँ पर इसको लाओगे तो आपका फायर इधर ही लगेगा। लेकिन याद रखें, जब भी आप लोगों ने जीरोइंग करनी है, आपके हाथ में वही कागज होने चाहिए जिस पर आपने लिखा था कि थर्मल कौन सा है, एक्स जो है वो दाएं बाएं के लिए, वाई जो है ऊपर नीचे के लिए है। तो मैं अगर अप का बटन मारता हूं, अभी इस तरह थर्मल है कि उसमें अप बटन को मारने के साथ रिटिकल दाएं जाने जाता है, लेकिन इस तरह थर्मल है कि आप अप का बटन मारोगे लेकिन रिटिकल जो है वो बाएं जाने जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप लोगों ने इस चीज को अपने साथ लिखना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, अगर आप मेरी बातों पर नहीं समझ पाते तो आप कमेंट में बात करें, ताकि आपके लिए मैं दोबारा से आसान से वीडियो बना सकूं। नाचीज गजनफर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।